हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीसीसी क्लासेस। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ स्केलर वेक्टर्स की कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बुलाई थी, जो कि मतलब आपको बस कॉन्सेप्ट लगाना है और क्वेश्चन कर देना। और इस वीडियो में बताना है, जैसा आपको लिखा हुआ है कि इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ स्केलर वेक्टर। स्केलर वेक्टर के इस बार में कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम से जो हमने मतलब काफी सारे न्यूमेरिकल देखे, उनमें से जो इंपोर्टेंट है वो आपके लिए चूज किए हैं, जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम आपके एग्जाम में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि एक वेक्टर हमें दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ हमें एफ वेक्टर दिया हुआ हमें 4i माइनस 3j। ठीक है, जैसा कि इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी कराया था कि जब एक वेक्टर दे रखा हो और ये पूछा हो कि उसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, और चार ऑप्शन दे रखे हो आपको। तो इस तरह की प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सबके साथ आपको जो गिवन वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट, इनमें कुछ कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। डॉट प्रोडक्ट करना है और उसके बाद जिसके साथ भी इस गिवन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो समझ लिए वो ऑप्शन आपका सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपका 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j। सेकेंड ऑप्शन है आपका 6i, और थर्ड ऑप्शन है आपका 7k, और फोर्थ ऑप्शन आपका नन। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है गिवन वेक्टर का सारे वेक्टर्स के साथ। ठीक है, तो देखिए एक चीज आप इसमें देख लीजिए, मतलब करने से पहले देख लीजिए, जो कि जैसे कि आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो है i का i के साथ 1 होता है, j का j के साथ 1 होता है। ठीक है, i का j के साथ 0, j का k के साथ 0। मतलब यह है कि डिफरेंट तरह के जो आपका यूनिट वेक्टर है i j के, जो कि x y और z एक्सिस के लोग यूनिट वेक्टर्स हैं, उनका डिफरेंट अलग तरह के यूनिट वेक्टर से जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होता है। मतलब अपने आप से करेंगे तो 1 आएगा, i का j के साथ करेंगे वो भी 0, i का k के साथ करेंगे वो भी 0। ठीक है, तो देखिए पहले वाले इसका पहले वाले ऑप्शन से अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i के i के साथ होगी 1 आएगा, j के j के साथ होगी 1 आएगा। ठीक है, i j का 0 और j आएगा 0, तो इसका मतलब ये 0 आएगा ही नहीं कि 4 6 में जाएगा, 3 3 9 में जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके बता देता हूँ कि 4i माइनस 3j। ठीक है, इसका एक साथ करेंगे 4i प्लस 3j। तो अब देखिए 4 का करेंगे 4 के साथ, ठीक है, तो 4 4 क्या आएगा 16, i का के साथ करेंगे 1 आ जाएगा, i का j वाले के साथ करेंगे 0 आएगा। कैसा आएगा मैंने आपको बता रखा है लास्ट वीडियो में, तो i का j के साथ करेंगे 0 आ जाएगा, सिंपल। अब 3 का करेंगे 4 के साथ, 3 4 से 12, और j यहाँ पे j गैप है और ये i गैप है, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ओके 0। और यहाँ पे करेंगे 3 के साथ और j गैप, दोनों क्या हो जाएगा 1। तो ये आ गया आपका माइनस का नहीं। ठीक है, अब देखिए इसे सोल्व करोगे तो आ जाएगा 7, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी। ऐसे इसी की तरह करोगे तो देखो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, i के साथ i का आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है 7k। अब k का i के साथ डॉट प्रोडक्ट भी 0, k का j के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, तो क्या होगा ओवरऑल प्रोडक्ट क्या जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये f के परपेंडिकुलर वेक्टर है। यहाँ फाइंड करना था परपेंडिकुलर वेक्टर टू f। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये वाला सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अब 3 वेक्टर्स दे रखे हैं आपके, देखिए यहां से देखिए 3 वेक्टर दे रखे हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है। ठीक है, a का मैग्नीट्यूड है 12, b का मैग्नीट्यूड है 5, और c का मैग्नीट्यूड है आपका 30। ठीक है, सी का मैग्नीट्यूड आपका 30, और ये दे रखा है a प्लस b इज इक्वल टू c। मतलब a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c। ठीक है, a प्लस b वेक्टर आपका c के बराबर। ठीक है, और पूछा है द एंगल बिटवीन a एंड b, a एंड b के बीच में एंगल पूछा। ठीक है, तो आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके सामने, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ होल स्क्वायर करना है। ठीक है, दोनों तरफ आपको होल स्क्वायर करना है। होल स्क्वायर मतलब जैसे ऐसे लिखना है, सिंपल स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे कर दिया हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, मैं थोड़ा एक्सप्लेन मोर करके ज्यादा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, लेकिन आपके एग्जाम में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता कि आप इस तरह से मतलब सोल्व करके देखेंगे ये करेंगे,
तो आपको डायरेक्ट इस क्वाड्रेटिक मोशन में स्क्वायर करना है हमसे, ठीक है। वो कैसे करना है आगे जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, इस तरह के 3-4 क्वेश्चन करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसका स्क्वायर करने के बाद आगे क्या बनने वाला है, ठीक है। तो बस आगे अभी ध्यान दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो मतलब क्या होगा, a प्लस बी डॉट a प्लस बी, क्योंकि आपको पता ही है कि सिंपल प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ही होता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा c डॉट c। तो देखिए ये बात शायद मैंने आपको पहले बताई थी, फिर से बता रहा हूं। अगर दो वेक्टर साथ किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए जैसे c डॉट c कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक। इसका मतलब होता है उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इस चीज को अभी यहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक। तो जैसे आप इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सबसे पहले a का डॉट प्रोडक्ट a के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जैसे मैंने आपको भी बताया। और अब a का डॉट प्रोडक्ट करेंगे b के साथ, तो क्या आ जाएगा a डॉट b। और अब b का डॉट प्रोडक्ट a के साथ, इसे a डॉट b लिख लो या b डॉट a लिख लो, डॉट प्रोडक्ट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, a डॉट b या b डॉट a की बात होती है, क्रॉस में थोड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसे a डॉट b भी हम लिख सकते हैं, ठीक। और b का b के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर वही a की तरह b का स्क्वायर, ठीक। अब आ गए यहाँ पे क्या होगा, c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, ठीक। तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर, ठीक। a डॉट b और a डॉट b क्या हो गए 2 a डॉट b, ठीक। और b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि क्या 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या, c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक। अब आप इन सबको पहले सोल्व करके फिर ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 144, इसका हो जाएगा 25 और ये 13 का क्या हो जाएगा, इधर ही है इसको माइनस 169, ये हो जाएगा 2 a डॉट b। और इसको ऐड कर दीजिए तो आएगा 5169 माइनस 169 इज टू 2 a डॉट b। तो इस देखो इसे सोल्व करेंगे आएगा 0, तो a डॉट b आपका क्या आएगा 0, a डॉट b आपका क्या आ गया 0 आ गया। a डॉट b 0 आ गया, क्या मतलब है, a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ठीक। तो a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो इस तरह से cos थीटा क्या आएगा 0, और cos थीटा 0 कब होता है π/2 का, ठीक है। तो थीटा क्या आ गया आपका π/2, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ गया π/2, ओके। तो मैं आप क्वेश्चन पूरी तरह समझ गया होंगे, ओके। तो इसका आंसर आ गया π/2। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है आपका कि एक F फोर्स है और दूसरा F फोर्स है और उनका रिजल्टेंट भी F ही है, मैग्नीट्यूड तीनों सेम है, उनके बीच में कोई सर्टेन एंगल थीटा है दोनों फोर्स के बीच में, ठीक है। तो पूछा है कि इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो देखिए जब रिजल्टेंट भी F ही है तो आप सबको पता है कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला मेनली क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लीजिए दो वेक्टर्स है a एंड b हमारे पास, उनका हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब, और प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे और b का मतलब उनका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ab cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है, f है, f का स्क्वायर, और ये दोनों फोर्स क्या है, ये भी मतलब कोई भी वेक्टर मान लीजिए आप, फोर्स नहीं कोई भी वेक्टर मान लीजिए, ठीक है बेसिकली। तो f का क्या मतलब है यहाँ, सॉरी दोनों वेक्टर्स भी क्या है f है, तो f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा, f इंटू f स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 2f स्क्वायर, ये f सिंगल f स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का f स्क्वायर, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर cos थीटा, ठीक। अब आप क्या करिए f स्क्वायर से f स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या बचा माइनस का 1/2, ठीक। और cos थीटा माइनस का 1/2 होता है थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री बाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक। तो समझ में आ गया होगा ये आपका क्वेश्चन मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका a क्रॉस b इज इक्वल टू a डॉट b, a क्रॉस b इज इक्वल टू a डॉट b, ठीक है। a क्रॉस b का आप मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, ठीक है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे तो इसके साथ एन कैप आएगा, ठीक है, बस इतना अंतर है। मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो इसके साथ एन कैप नहीं आएगा। एन कैप मैंने आपको पहले बता रखा है, a क्रॉस b के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, ठीक। ये दे रखा और पूछा है कि दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, यानी कि थीटा क्या होगा,
ठीक है, थीटा पूछा है। तो देखिए आप ए क्रॉस बी का क्या मतलब होगा, ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी का क्या मतलब होगा, ए बी कोस थीटा, ठीक। और ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस थीटा, इस कोस थीटा। सो गाइस यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए और बी के बीच में जो एंगल है थीटा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, कैसे, एक तो साइन थीटा और कोस थीटा दोनों इक्वल कब होते हैं, π/4 पे दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2, या फिर कोस थीटा को इधर ले आइए, ये बन जाएगा tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, और tan थीटा 1 किसको होता है π/4 पे, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया π/4, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या आ गया π/4, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है कि ए डॉट बी 0 दे रखा है और ए डॉट सी 0 दे रखा है, और ऑप्शन दे रखे हैं आपके कि बी इक्वल टू सी होगा, दूसरा बी परपेंडिकुलर टू सी होगा, तीसरा बी पैरेलल टू सी होगा, और फोर्थ ऑप्शन होगा आपका बी इज नॉट इक्वल टू सी होगा। तो इसमें आप देखिए ए बी के भी परपेंडिकुलर है, क्यों, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, ए सी के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप ऐसे इसका फिगर ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ए वेक्टर है, ठीक है, और बी वेक्टर ऐसे हो गया आपका, ठीक, क्योंकि ए बी के परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है, और ए सी के भी परपेंडिकुलर है, तो या तो सी यहाँ पे होगा सी वेक्टर, या फिर सी थोड़ा आगे आ गया होगा सी वेक्टर। तो क्या मतलब है ऐसे में, ए बी के भी परपेंडिकुलर, ए सी के भी परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर, और बी और सी इसमें इस वजह से क्या होगा आपस में पैरेलल। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, बी पैरेलल टू सी, क्योंकि ए दोनों के परपेंडिकुलर है, इस वजह से दोनों बी और सी वेक्टर क्या होंगे आपस में पैरेलल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें आपको एक वेक्टर दे रखा है I + 2j + 3 + 2j + 3k कैप, ठीक है। और उससे इसमें पूछा है आपका यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, ठीक है, यानी कि आप उसे कह सकते हो एन कैप, ठीक है, एन कैप पूछा है। तो मैंने आपको पहले भी जब थ्योरी एक्सप्लेन करी थी तब भी बताया था, और लास्ट वीडियो में बताया था, आपको एक क्वेश्चन था इस तरह का कि एन कैप क्या होता है, किसी भी वेक्टर को अगर उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाता है आपका, वही उसकी वेक्टर का एन कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर, ठीक। तो ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए वेक्टर हो गया ऐसे 2j कैप + 3k कैप, और मैग्नीट्यूड निकालने क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता ही है √1 का आई के साथ क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस j के साथ 2 का स्क्वायर, प्लस k के साथ 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका i + 2j + 3k, और नीचे क्या आ गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 और 3 का 9, और ये हो गया आपका i + 2j + 3k √14। तो ये क्या हो गया आपका एन कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, एन कैप, ठीक। तो पूरी तरह से सोल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। उसमें बोल रखा है दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर दे रखा है f और एक वेक्टर दे रखा है आपका s, 2 + 2i + 5j है आपका f वेक्टर, और 5i + 6j है आपका ये फोर्स वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो आपसे वर्क डन वाला वेक्टर पूछा है, ठीक है, वर्क डन। तो वेक्टर फॉर्म में जैसे आप सिंपली लिखते हो क्या वर्क डन होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्टेंस, लेकिन वेक्टर फॉर्म में F.S ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, F.S। तो सिंपली आपको क्या करना है, F.S दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट करना है, सॉरी दोनों का आपको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो W क्या आ गया आपका 2i कैप + 5j कैप डॉट S 5i कैप + 6j कैप। तो जैसे कि मैंने आपको समझा रखा है
कि अब डॉट प्रोडक्ट आपको कैसे करना है, आप डायरेक्ट करेंगे। आप पहले मैंने आपको एक एक करके बताया था, आप डायरेक्ट करेंगे आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ, ठीक। तो 2 5 10, आई डॉट आई क्या हो गया 1 प्लस 5 6 30, जे डॉट जी क्या हो गया 1, तो क्या हो गया 40, वर्क डन क्या आ गया आपका 40, ठीक है। वर्क डन आपका 40 जूल, वर्क डन आपका 40। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। उसमें दे रखा है आपका एक रिलेशन दे रखा है, पहले ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो है √3 ए डॉट बी के इक्वल, ठीक है, ए डॉट बी के इक्वल। और आपसे पूछा है कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, ठीक। ए और बी का इसमें मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है, तो ए प्लस बी का जो मॉडुलस निकलेगा वो ए और बी के फॉर्म में ही निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ऊपर रिलेशन दे रखा है यहां से देखिए, अगर आप इसका मॉडुलस निकालेंगे, ठीक है, तो सबसे इसको किस तरह से करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना है क्या कि इस जो गिवन रिलेशन है आपको, इससे आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। थीटा यानी कि एंगल निकालना है। एक बार एंगल निकल गया तो इसका अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, उसी से आपका रिलेशन निकलेगा। तो ऊपर वाले रिलेशन से हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ देखिए नीचे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 ए डॉट बी, ठीक। ए क्रॉस बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा √3, और ये क्या हो जाएगा आपका ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, ठीक। तो देखिए ए मैग्नीट्यूड ए, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो क्या बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कोस थीटा, ठीक। अब कोस थीटा इसके नीचे जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा tan थीटा इज इक्वल टू √3, और tan थीटा √3 कब होता है, आप सबको पता है कि थीटा tan थीटा √3 कब होता है 60 पर, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, आप कह सकते हो 1/3, ठीक। अब सोल्व करते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ देखिए इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। सपोज हमने r लेट कर लिया इसको, ठीक, r लेट कर लिया हमने इसको, ठीक। अब दोनों तरफ का क्या कर दीजिए, r लेट इसको कर लिया, अब क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया दोनों, ठीक। तो r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी मॉडुलस ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आपको कैसे खोलना है, सिंपली जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला था लास्ट क्वेश्चन में कराया था मैंने, उसमें इसी तरह से खोलना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, या आप कह सकते हो सिंपली वेक्टर b का स्क्वायर, क्योंकि जब आपको बताया था मैंने पिछली बार भी कि वेक्टर a का या किसी भी वेक्टर का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है, ठीक, उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आप सिंपल लिख सकते हैं a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक, या a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, हाँ। तो क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 2a डॉट b, 2a डॉट b, ठीक है। तो a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस a डॉट 2a डॉट b, a डॉट b का क्या होगा a b cos थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या है π/3 है, यानी कि cos 60। अब cos 60 क्या होता है आपको सबको पता है, cos 60 क्या होता है 1/2, ठीक। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा क्या है, मतलब अभी लिख देता हूं मैं b cos π/3, ठीक, cos π/3। अब cos π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखा है आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है इससे, इस पूरे का जो आपकी वैल्यू है प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट या ए बी, क्योंकि डॉट तो हमने पहले कर लिया था, और उसकी पावर 1/2, ठीक, ए डॉट बी इसकी पावर 1/2, ठीक। तो आप समझ गए होंगे सारा क्वेश्चन किस किस तरह से हमने किया। सबसे पहले हमने इस रिलेशन से थीटा निकाला, थीटा यहाँ पे पुट किया, इसको आर लेट किया और पहले निकाल दिया हमने आर, ठीक। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि
इसमें दे रखा है इस तरह से कि a प्लस बी इज इक्वल टू है a माइनस बी ए, ठीक, a प्लस बी इज इक्वल टू है a माइनस बी ए, ठीक है। और पूछा है एंगल बिटवीन में a एंड b, यानी कि थीटा की वैल्यू आपसे इसमें पूछी है, थीटा इज इक्वल टू, ठीक। तो इसमें जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था r का स्क्वायर करके किया था, इसमें भी बोथ साइड आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं नीचे, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं, a माइनस बी, ठीक। अब आपको क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करना है बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर करना है, क्या हुआ वही वाली बात जैसे पहले हुई थी, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, प्लस 2a डॉट b, और यहां पे क्या a माइनस बी है तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, ठीक, माइनस 2a डॉट b। अब यहां देखिए ये a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर है मैग्नीट्यूड का, यहाँ पे b का स्क्वायर है, तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस में इधर क्या आ जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा 4a डॉट b इज इक्वल टू 0, तो a डॉट b इज इक्वल टू क्या आ गया 0। a डॉट b, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आ रहा है तो डायरेक्टली आप वहां पे समझ जाइए कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो होगा आपका π/2, ठीक। आपको कोई कॉन्सेप्ट कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आगे सीधा लिख देना है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो π/2 हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट π/2, ठीक। समझ गए होंगे आप क्वेश्चन, तो आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है, वेक्टर्स दे रखे हैं 3, ठीक, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, a का मैग्नीट्यूड भी 1 है, b का मैग्नीट्यूड भी 1 है और c का मैग्नीट्यूड भी 1 है, c का मैग्नीट्यूड भी 1, यानी कि तीनों क्या है यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है। और उसमें एक और चीज दे रखी है आपकी a प्लस b इज इक्वल टू वेक्टर c, ठीक है। a प्लस b दे रखा आपका वेक्टर c के बराबर है, और आपसे पूछा है कि a माइनस c की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर a माइनस c की वैल्यू क्या होगी, ठीक, वेक्टर a माइनस c की वैल्यू क्या होगी ऐसा पूछा है, ठीक है। तो देखिए मैग्नीट्यूड तीनों का दे रखा है, ठीक है, अरे एक रिलेशन दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछी है, तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको पहले भी कराया है, जो रिलेशन दे रखा है उससे आपको क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है इसका यूज करके आपको ए बी मतलब एंगल बिटवीन, देखिए यहाँ पे ए और सी की बात हो रही है, तो एंगल बिटवीन ए एंड सी निकालना आपको, ये समझ लीजिए बस, एंगल बिटवीन ए एंड सी निकालना, ठीक। क्योंकि जब अगर इसको आप सोल्व करने जाएंगे, मान लीजिए जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया था आर लेट करके सोल्व करने जाएंगे, ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 ए डॉट सी, ए डॉट सी का मतलब क्या है कि एंगल बिटवीन ए एंड सी, और एंगल बिटवीन सी एंड सी का निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इस रिलेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रिलेशन को पकड़िए, a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा आपका सी वेक्टर इक्वल, ठीक है। तो a माइनस सी लिख लीजिए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर b, a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर b, ठीक है, a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर b। तो देखिए इसमें क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए पहले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस प्लस c का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दोनों के माइनस 2a डॉट c इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, ठीक है। अब a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, c देखो यहाँ पे देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है 1 और इसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है 1, यहाँ पे वेक्टर माइनस में है, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, आपको बताइए, ठीक। तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे भी 1 माइनस 2a डॉट c, a का मैग्नीट्यूड c का मैग्नीट्यूड cos थीटा इज इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड भी क्या है 1 है, ठीक है। तो 2 माइनस 2a c cos थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 है, ठीक है। अब आपकी इतिहास कीजिए, इसको माइनस में ले जाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2a c cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 1, क्योंकि 2 प्लस का इधर जाएगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो a डॉट सी क्या आ गया, सॉरी a डॉट, देखिए a और c का मैग्नीट्यूड भी क्या है 1 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैग्नीट्यूड रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा क्या आ गया आपका 1/2
2। अब cos थीटा 1/2 क्या होता है, मतलब क्या, थीटा इज इक्वल टू क्या 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 60 मतलब π/3 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपको निकालनी है इसकी वैल्यू, तो इसको लेट कर लीजिए आप, इसको आप सपोज r लेट कर लिया आपने, तो r का मतलब a माइनस वेक्टर c, ठीक, r का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, r का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा वेक्टर a का स्क्वायर मतलब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a डॉट c cos थीटा। ठीक, अब वेक्टर a का स्क्वायर 1, वेक्टर c का स्क्वायर भी 1 माइनस 2a डॉट c, सॉरी a डॉट c आएगा, cos थीटा बाद में आएगा जब इनका फॉर्मूला खोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c cos थीटा। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 a डॉट a, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या 1 इंटू 1 इंटू cos थीटा की वैल्यू देखिए, एक डॉट c का मैग्नीट्यूड क्या है 1 दोनों का, cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, मतलब थीटा पाई बाय 3 cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1/2। ठीक, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, तो r स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई 1, तो r की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी इसकी 1। सो फ्रेंड्स, जो मेरे अकॉर्डिंग आपके इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो मैंने सारे करा दिए हैं। जिस तरह का मुझे न्यूमेरिकल लगा था कि आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मतलब आपके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे उसके हिसाब से न्यूमेरिकल जो मुझे इंपोर्टेंट लगे वो सब मैंने करा दिए हैं, और आप थ्योरी वगैरह की सारी वीडियोस देख सकते हैं सारी। ठीक है, सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस सी यू नेक्स्ट वीडियो विद